जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसका इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा होता है कि इंट्रोडक्शन। जो हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है, क्या होता है प्लूरल फ्लूइड्स, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कितना परसेंटेज होते हैं, इसमें मिले क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इफ्यूजन्स क्यों होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन्स इट इज द अबनॉर्मल अकोमुलेशंस। ये अबनॉर्मल अकोमुलेशन मतलब नॉर्मली बिल्डअप नहीं हो रहा है, फ्लूइड का अकोमुलेशन नहीं हो रहा है। ये फ्लूइड का जो बिल्डअप हो रहा है, जो बढ़ रहा है फ्लूइड, वो अब नॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, वो फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जा रहा है या बोल सकते हैं इफ्यूजन्स हो जा रहे हैं उसी में। ठीक है, इन किसमें इन्फ्यूजन्स हो जा रहे हैं, तो जो प्लूरल स्पेस है। और प्लूरल स्पेस प्रेजेंट कहाँ होता है वास्तविक में प्लूरल इफेक्ट, जैसे ये हमारा ट्रकिया हो गया, ट्रकियोल्स हो गए, ट्रकियोल्स के बाद इसके लंग्स हो गए। ठीक है, लंग्स के बाद ये क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे अल्विलाई होते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन होता है हमारे लंग्स का। लंग्स के ऊपर क्या होता है कि एक परत प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको कहते हैं प्लूरल झिल्ली बोल सकते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो होता है चेस्ट वाल के एकदम जस्ट बगल रहता है। ठीक है, चेस्ट वाल के पास होता है। ठीक है, ये प्लूरल जो मेम्ब्रेन है, इसमें प्लूरल फ्लूइड, इसमें बीच में क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब प्लूरल फ्लूइड करता क्या है, प्लूरल फ्लूइड जब हम सांस को ऊपर नीचे लेते हैं तो ये लंग्स जो होता है कि फूलता है, पचकता है, उसके फ्रिक्शन, ये जो लंग्स है दूसरे ऑर्गन्स में रगड़ ना खाए या बोल सकते रफ ना हो, उसके फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ये फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ताकि जो लुब्रिकेटिंग ये फ्लूइड्स होता है ताकि वो रफ ना हो, फ्रिक्शंस ना हो, इससे प्रिवेंट करता है। और प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इसी प्लूरल फ्लूइड्स में किसी कारण, इन्फ्लामेशन के कारण या ट्यूमर के कारण, कैंसर्स के कारण क्या होता है कि इस फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना या फ्लूइड का बढ़ जाना, नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाना, अकुमुलेट हो जाना, अब नॉर्मली अकुमुलेट हो जाना, उसी को कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नॉर्मली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूरल एग्जिस्ट। जो भी नॉर्मली फ्लूइड्स होते हैं प्लूरल फ्लूइड्स में, वो नॉर्मली जो होते हैं स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जितना आवश्यकता होती है उतना ही होते हैं स्पेस में। ये नॉर्मल अमाउंट में क्या करते हैं कि लुब्रिकेटिंग होता है। ठीक है, लुब्रिकेट करते हैं किसको, जो लंग्स होता है, लंग्स के बिटवीन द मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या करता है कि लुब्रिकेटिंग प्रोवाइड करके ये ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो बिना पेन के हम सांस को ऊपर नीचे ले सकते हैं। बिना फ्रिक्शंस के क्या होता है कि हम ब्रीथिंग पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में कोई प्रॉब्लम्स हो गया, फ्लूइड अगर सूख गया है तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अदर डिजीजेस कॉज होंगे। अगर ये बढ़ गया फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जो होगा कि एक्सेल इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो क्या होता है कि ये इंट्रोडक्शन हो गया और इसमें ही कंपोनेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट हमने अलग से राइट डाउन नहीं किया है, कंपोनेंट देख लेते हैं कि प्लूरल फ्लूइड में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंटेशंस या बोल सकते हैं कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि जो प्लूरल फ्लूइड्स होते हैं वो एक क्लियर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेट एक क्लियर वाटर होती है। उसमें वाटर में भी मिनरल्स कितने तत्व होते हैं, वो तत्व जो होते हैं वही क्या करते हैं, सब लुब्रिकेटिंग जेली जो होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं, बोल सकते हैं वही उसी से बने होते हैं। ठीक है, जो प्लूरल फ्लूइड्स होता है, फर्स्ट वन होता है कि प्लूरल फ्लूइड्स में क्या क्या होता है। ये प्लूरल फ्लूइड्स हो गया, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट वन होता है कि प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के सिमिलर कंपोनेंट, जो जितना प्लाज्मा होगा उससे थोड़ा सा कम लोअर अमाउंट में क्या होगा कि उसमें प्रोटीन होगी। ठीक है, ये प्लाज्मा हो गया। ठीक है, इतना
तो इतने अमाउंट में क्या होगा कि उससे बिलो क्या होता है कि प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो होता है कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसका एक कंपोनेंट्स होता है या बोल सकते हैं उसका पार्ट होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या करती है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटेक्ट करती है, उससे फाइटिंग करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। उसमें प्लाज्मा में कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो फर्स्ट वन होता है प्लाज्मा में कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो माइक्रोफेजेज आती है। माइक्रोफेजेज माइक्रोबैक्टीरिया को किल करके उसको इंगल्फ कर लेती है, माइक्रोफेजेज हो गया। सेकेंड वन लिम्फोसाइट्स हो गए। ठीक है, जो माइक्रोफेजेज होते हैं, राइट डाउन करते चलिए, 75% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 23% प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे प्लूरल प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो क्लियर प्लाज्मा होती है उसमें नहीं। जो प्लूरल प्लाज्मा है, प्लूरल में फ्लूइड्स है, उसमें जो प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट होती है। लिम्फोसाइट जो होती है 23% प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें मीसोथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 to 2% मीसोथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, मीसोथेलियल सेल। ठीक है, मीसोथेलियल सेल। न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में, या बोल सकते हैं कि ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सब किलिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंटीबॉडी जो होती है इसी से बनी होती है, हम फॉरेन पार्टिकल्स को लड़ने के लिए या उसके अगेंस्ट जाने के लिए यही सब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है 1% प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसिनोफिल्स जो होती है वो ना के बराबर होती है लेकिन होती है। ठीक है, ये तो हो गया प्लाज्मा के कंटेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट बताए थे, एक तो इसमें प्लाज्मा था प्लूरल फ्लूइड्स में, दूसरा था प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ना कि जो होता है कि प्लाज्मा में ये सारे प्रेजेंट हो गया। प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो प्रोटीन में फर्स्ट वन प्रेजेंट होती है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो 2% प्रेजेंट होता है। इसमें 2 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल भी प्रेजेंट होती है, लेस देन 100,000 माइक्रोलीटर्स के कमी बिलो ही होती है, और इसमें ग्लूकोज भी होती है सिमिलर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के सिमिलर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है इसपे कंपोनेंट, फ्लूइड के कंपोनेंट में। अनलेक्टेड डिहाइड्रोजनेज जो होते हैं कि ग्लूकोज में जो प्रेजेंट होते हैं फिर प्लाज्मा में, ये ठीक है उसके बराबर ये प्रेजेंट होती है जो होता है ग्लूकोज। ठीक है, उसका जो ये प्लूरल फ्लूइड्स है, प्लूरल फ्लूइड्स का जो पीएच होता है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का पीएच जो होता है 7.16 to 7.64 इतना प्रेजेंट होता है। ठीक है, पीएच जिसका फ्लूइड का जो फ्लूइड का पीएच होता है, प्लूरल फ्लूइड का पीएच है 7.60 से लेके 7.64 तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एकदम स्मॉलर अमाउंट में आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये फंक्शंस करती है फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए। फ्रिक्शंस में इस फ्लूइड्स को जितने भी लंग्स में, जैसे कि हम इनहेल कर रहे हैं तो पॉल्यूशन भी इनहेल करेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स भी, माइक्रोफेजेज भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो इनहेल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन तो हमें इसलिए नहीं कॉज करता है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है, वो फाइटिंग करती है। तो इम्यून सिस्टम किससे बनते हैं, ये सब प्लाज्मा वगैरह में जो प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट, मेसोथेलियल, माइक्रोफेजेज वगैरह जो भी प्रेजेंट है, ये फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। इसीलिए ये सब ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, अदर फ्लूइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कंटेंट जो होता है कि प्लूरल फ्लूइड का ही है। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ये हो गया। कॉजेज, अगर किसी क्यों ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, जो सराउंडिंग में हमारा क्या हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का अकोमुलेशन ये बढ़ क्यों रहा है, ठीक है, किस कारण बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, या बोल सकते हैं कि किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वन इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, अगर हमारे लंग्स में इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, किसी कारण, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, अगर फॉरेन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में आए, तो हमारा जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल होता है, जो हमारे
लंग्स का जो सेल होता है वो क्या करती है, उसमें जो ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, म्यूकस का फॉर्मेशन करेगी तो जो म्यूकस होगा तो इकट्ठा होगा ही, वो अल्टर्ड करेंगी, जो माइक्रोफेजेज होंगी वो अल्टर्ड करेंगी, इन मेम्ब्रेन को अल्टर्ड करेंगी, लीकेज करेंगी। ठीक है, अल्टर्ड करके इंटर कर देंगी फ्लूरल फ्लूइड्स वगैरह में, तो वहाँ पे एक्युमुलेशन करेंगी, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगी, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल जा रहा है उस फ्लूइड से, इसलिए अपना फैमिली प्लान कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके वजह से जो फ्लूइड्स होगा वो एक्सक्लूसिव अमाउंट में बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है निमोनिया। निमोनिया कंडीशन में हम जानते हैं कि जो एयरवे होता है वो जाम हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसकी वजह से वो भी अल्टर करती है, तो फॉर्मेशंस हो सकती है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होगा उसको अल्टर करेंगी तो वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है होने स्टार्ट हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस क्या करती है कि ये तो पूरे लंग्स को ही खत्म करना स्टार्ट कर देती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होती है उसे ट्रीट ना किया जाए तो पूरे लंग्स को खा जाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती हैं, अल्टर करती हैं, तो ये भी जो होता है कि उनको अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह मिलने लगेंगे तो ये पूरा क्या होगा कि लंग्स को खा ही जाएंगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे फाइटिंग होगी एंटीबॉडी एंटीजन की, जब एंटीबॉडी जो होती है हमारी वो हार जाएगी तो एंटीजन क्या होंगे, यहाँ पे वो अपना रायता फैलाने लगेंगे, तो रायता फैलाएंगे तो यहाँ का जो फ्लूइड्स होगा वो एक्सेसिव तो होगा ही, ऑब्वियसली वो सब ग्रो करेंगी, अल्टर्ड करेगा, ये लंग्स को अल्टर करके खत्म कर देंगे सब कुछ है, जो भी सर्कुलेशन फंक्शंस है ऑक्सीजन का, ब्लड का एक्सचेंजिंग वगैरह सब क्या होगा कि डिसबैलेंस कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर कैसे कॉज कर रहा है भैया, हार्ट फेल्योर क्या होता है कि जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट फेल्योर का मतलब एकदम नहीं कि स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो हार्ट फेल्योर क्या होता है कि जब हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली पंप नहीं करता है। हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग करना। पंपिंग किसको करता है, ब्लड को पंप इसलिए करता है कि पूरे ऑर्गन में पंप करके क्या होता है कि ब्लड पहुंचा दे, और एक्सेसिव यहाँ पे मेन फंक्शन इसका ये होता है लंग्स में कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा अनसफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया, ऑक्सीजन मिला ही नहीं, क्योंकि लंग्स पहले ही से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या कोई कारण हो गया है, या बोल सकते कि कम अमाउंट में आया यहाँ पे ब्लड या ऑक्सीजन वगैरह कम अमाउंट में आए, तो यहाँ पे भी अल्टर्ड तो होगा ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो अल्टर्ड होगा। अल्टर्ड होंगे तो क्या होगा कि किसी भी कारण जो होता है पंपिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्ट फेल्योर हो रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से अल्टर्ड होगा लंग्स, क्योंकि ये जो होता है कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हम जब लेते हैं, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट से जब O2 लेंगे, ठीक है, O2 लेंगे तभी ना ऑर्गन में जाएगा, तो ऑर्गन में नहीं जाएगा प्रॉपर अमाउंट में, तो कहाँ क्या होगा, नेक्रोसिस होगा ना, सेल जो होगा वो नेक्रोसिस कॉज करना स्टार्ट कर देगा, या बोल सकते हैं अल्टर्ड हो जाएगा। जो फ्लूइड्स वगैरह होंगे उसको भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेंगे, तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, लीकेज करेंगे ना, लीकेज करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे, एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है कि जब लंग्स में जो सेल्स होती हैं, जो लंग्स का सेल होता है वो अब नॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, उसे कहते हैं लंग्स कैंसर। इसे लंग्स कैंसर क्या होता है कि ये लंग्स कैंसर होना स्टार्ट हुआ अगर लंग्स में, तो क्या होता है कि ये जो आरे बगल की जो टिश्यू के सेल के जो भी फ्लूइड्स होते हैं ये खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसे फ्लूइड मिलेगा तो ये एक्सेसिव अमाउंट में अपना क्या होगा कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट किया तो ये अल्टर्ड करेगा लंग्स को, अल्टर्ड करेगा तो ये जो फ्लूरल फ्लूइड्स है उसे भी अल्टर्ड करेगा। ठीक है, उसे भी अल्टर्ड करके, ठीक है, इन्फ्यूजन वगैरह सब फैलाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये प्रोटीन लेंगी और एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब नॉर्मल ग्रोथ तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी अल्टर्ड करता है हमारे प्लूरल इफ्यूजन्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर या डिजीजेस हो गए। ठीक है, लीवर किडनी डिजीजेस कैसे कॉज करेंगे, तो हमारा जो लीवर होता है उसमें एक बीमारी होती है सिरोसिस। सिरोसिस क्या करेगी भैया, सिरोसिस क्या करेगी, जो होता है कि ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से स्कारिंग्स वगैरह पड़ जाते हैं लीवर में, तो क्या होगा कि ये
ये भी अल्टर्ड करेंगी। ठीक है, फिल्ट्रेशंस में जो प्रूफर सेल होता है वो फॉर्जन पार्टिकल्स को किल करता है। तो क्या होगा कि जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे हमारे ऑर्गन्स, तो उसको ऑक्सीजन जो लेके जा रहा है लंग्स में, उसको वो भी तो अल्टर्ड हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अकुमुलेशन हो जा रहा है। अगर किडनी फेल्योर है, ठीक है, किडनी फेल्योर का पेशेंट है, ठीक है, तो जो किडनी फेल हो जाएगी तो जो प्रोटीन का लेवल होगा, टॉक्सिसिटी का लेवल होगा, वो बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में। उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब हम उसके वजह से भी इफ्यूजन हो जा सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ऑटो इम्यून डिजीज है, अपना ही सेल अपने ही को किल कर रहा है, या बोल सकते हैं अल्टर्ड कर रहा है, तो उसके वजह से भी ऑटो यहाँ का जो सेल होगा अपने ही आपको ही किल करना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे भी अकुमुलेशन होगा, इफ्यूजन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है जो हमारा पल्मोनरी है, ठीक है, ये पूरे लंग्स को ही पल्मोनरी बोलते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब यहाँ में जो भी ब्लड वगैरह आ रहा है, थक के जम जा रहा है, ठीक है, थक के जा, एम्बोलिज्म मतलब थक्का जानना ब्लड का, ठीक है, इसमें थक्का जा रहा है, तो क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस होंगे, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर अफेक्ट करेगा, उसकी वजह से जो होता है कि अल्टर्ड करेगा हमारे लंग्स को अल्टर्ड करेगा, तो पक्का है कि प्लूरल इफ्यूजन्स लीकेज वगैरह करेंगे, उसको भी अल्टर्ड करेगा, वो भी अकोमुलेशन हो जाएंगे फ्लूइड का। तो ये कारण हो सकते हैं। अब टाइप्स पे चलते हैं, तो टाइप्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं हमारा प्लूरल इफ्यूजन्स। तो जो ड्रग होता है प्लूरल इफ्यूजन्स का, ट्रांसुडेटिव होता है, एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव का एक सीधा सीधा मतलब होता है, ट्रांसुडेटिव में क्या होता है कि ये क्लियर फ्लूइड जो होता है हमारा, प्लूरल फ्लूइड जो होते हैं, वो क्या होता है कि उसमें जो होता है कि प्रोटीन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और वाटर का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इस इफ्यूजन्स में। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कि ये ऐसे होता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा, वाटर का लेवल ज़्यादा होगा, अकोमुलेशन हो रहा है, ये फ्लूइड का अकोमुलेशन हो रहा है, इसलिए देखिए ये नीला है, ठीक है, इसमें वाटर ज़्यादा है, फ्लूइड प्रोटीन कम है। और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा और फ्लूइड का लेवल कम होगा, इससे कम होगा, प्रोटीन से कम होगा। ठीक है, अब ये दोनों टाइप्स में कारण क्या क्या है, इस कारण में तो क्या है कि सिरोसिस वगैरह हो गया, नेफ्रोटाइट टिक हो गया सिंड्रोम। नेफ्रोटोटिक सिंड्रोम में जैसे जो हमारा रीनल सिस्टम है वो फेल्योर हो जाएगा, तो प्रोटीन का जो लेवल होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, जो हमारे बॉडी में ही क्या होंगे कि प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा, सिक्रीशंस डायलेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो क्या होगा कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो जो प्रोटीन का लेवल है वो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि या तो सीक्रेट आउट होगा या तो फेल हो जाएगा किडनी, तो उसके वजह से इंफ्यूजन्स वगैरह ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसमें हाइपो क्या होता है कि एल्बुमिनिया, जो एल्बुमिन का जो बोल सकते हैं कि अगर इसमें किडनी फेलियर नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें जो होता है कि रिटेंशंस हो गए, ठीक है, रिटेंशंस नहीं होंगे, उल्टा वापस नहीं आएंगे बॉडी में, वो ज़्यादा सीक्रेट आउट हो जाएंगे, तो हाइपोवोलेमिया जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइट का जो भी बैलेंसेस है डिसबैलेंस हो जाएंगे, वो कम हो जाएगा, जो सोडियम प्रोटीन्स लेवल है, जो भी ग्लूकोज वगैरह का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा इसमें, इसलिए इसमें वाटर एक्सेसिव हो रहा है, और प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो हाइपो वैल्यूम है, जो फ्लूइड का वैल्यूम है वो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में देखते हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ये अकर ड्यू टू किससे अकर हो रहा है भैया, तो इन्फ्लेमेशन से अकर हो रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से अकर में हो रहा है, निमोनिया से अकर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो निमोनिया वगैरह, कैंसर्स वगैरह है, वायरल इन्फेक्शन डिजीज है, ऑटोनॉमिक डिजीज है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन का लेवल है वो इंक्रीज हो जा रहा है, वाटर का लेवल कम हो जा रहा है। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इसमें क्या होंगे कि जो किडनीज वगैरह है, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने से वजह से किडनी रिटेंशंस करने लगेगी, जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो बढ़ने लगेंगी तो ज़्यादा जो टॉक्सिसिटीज वगैरह होंगे वो भी तो बढ़ने लगेंगे। फिर क्या होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इस प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसमें वाटर का एक्सेसिव अमाउंट हो रहा है और प्रोटीन का कम हो रहा है, जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में ये बाहर का हो गया, एग्जीक्यूटिव अंदर का हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सिंपल सा मतलब है, एक में प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, एक में प्रोटीन कम हो रहा है, एक में वाटर ज्यादा हो रहा है, एक में वाटर कम हो रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब ये जो प्लूरल इफ्यूजन्स है वो कैसे रहे, ड्यू टू इटियोलॉजी, एनी इटियोलॉजी, इतना हमने इटियोलॉजी पढ़ा, उसके एनी इटियोलॉजी, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन अकोमुलेशन फ्लूइड प्लूरल मेम्ब्रेन, जो प्लूरल स्पेस है उसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हो जा रहा है। ये हमारा लंग्स हो गया, ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया, ये प्लूरल मेम्ब्रेन का फ्लूइड्स हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि प्लूरल अकोमुलेट हो जा रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से। क्योंकि हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो बैक्टीरिया है इंटर करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगी तो हमारे लंग्स को अल्टर्ड करेंगी, जो एल्बुलाई होगी उसको अल्टर्ड करेंगी। अगर एंटीबॉडी एंटीजेंस क्या होती है कि एंटीबॉडी हार गई एंटीजन से, तो एंटीजन क्या करेंगे कि अपना फैमिली प्लान कर लेंगे, फैमिली प्लान कर लिए तो धीरे धीरे वो अदर स्पेस पे अल्टर्ड करेंगे। तो सीधी सी बात है, उनको चाहिए न्यूट्रिशन, जहाँ तरल पदार्थ मिलेंगे न्यूट्रिशन वहीं पे अटैक करेंगे। तो अटैक कर रहा है फ्लोरल फ्लूइड पे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपना रायता फैला रहा है, रायता फैलाएंगे तो उसका सीधा से अमाउंट, ये अमाउंट जो होगा बढ़ेगा, ठीक है, या बोल सकते हैं कि अनवांटेड बढ़ेगा ये, ठीक है। देयर इफ्यूजन्स कैन बी द कंपोजिस्ट रिलेटिवली क्लियर फ्लूइड्स और इट इज कैन बी ब्लीडिंग थ्रू द प्रूलेंट। क्या होगा कि ये जब अपना रायता यहाँ पे फैला दिए, प्लूरल इफ्यूजन्स होने लगा, तो क्या होंगे कि अल्टर करेंगे वहाँ पे जो क्लियर फ्लूइड्स थे वो क्लियर फ्लूइड्स नहीं रह जाएंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग्स वगैरह, वहाँ पे रेड ब्लड सेल देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे अल्टर्ड करेंगे तो जो ब्लीडिंग्स होंगे, सेल्स डेथ होंगी, ये सब नेक्रोसिस वगैरह देखने को मिलेंगे। एदर फ्यूजन्स क्लियर फ्लूइड्स एंड मेनी ट्रांजिशंस, जो भी हमने बताया कि फिर उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोटीन का लेवल होगा, किसी में एक्सोगेटिव होगा, किसी में ट्रांसोगेटिव होगा, ठीक है, तो प्लूरल का फ्लूइड कम हो जाएगा, प्लूरल का फ्लूइड ज्यादा भी हो सकता है, वाटरिंग एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा। और जो भी हमारे माइक्रोफेजेज है ये सब तो फाइटिंग करेंगे, अगर फाइटिंग करते वक्त लड़के मर गए तो क्या होगा कि यहाँ पे अकोमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का, तो यही एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है लंग्स में, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है जिसे कहते हैं कि हमारे फेफड़े में पानी भर गया है, तो यही कंडीशंस होती है उसमें, ठीक है। न्यूज देख लेते हैं, जब फेफड़े में पानी भर जाता है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स पेशेंट को देखने के मिलेंगे। तो ये नॉर्मली जो साइन सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मेन साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो मेन साइन सिम्टम्स होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पेशेंट जो होगा वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, वो खींच खींच के सांस लेगा, क्योंकि उसे सांस जब लेगा तो उसे चेस्ट पेन होगा, ठीक है, भारी भरकम सा लगेगा, फीलिंग होगा। अगर वो सांस ठीक से नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो होती है ब्लूइश कलर की दिखने स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। उसके बाद कफिंग होगा, अगर म्यूकस का मेम्ब्रेन का जो अक्यूमुलेशन वगैरह हो रहा है तो निमोनिया वगैरह हुआ है उस पेशेंट को, उसके वजह से फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट सेल होंगी वो म्यूकस का फॉर्मेशन करेंगी, तो उसकी वजह से कफिंग वगैरह, ड्राई कफिंग वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, ये सब कफिंग हो सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि हेडेक होना, फीवर आएंगे, चेस्ट पेन होगा, बलगम निकल भी सकते हैं, ड्राई कफ भी हो सकता है, वो कंडीशंस के रिगार्डिंग है। तो क्या होगा कि ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। और जो आई वगैरह होती हैं वो रेड रेड हो सकती हैं, क्योंकि ब्लड क्या होता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, तो हमारे पूरे होल बॉडी में, कैपिलरीज में, आर्टरी में क्या होगा कि वेन में क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस क्या करेंगे, पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि पेशेंट को पास्ट में कोई सर्जरी वगैरह या पास्ट में कोई मेडिकेशंस नहीं ले रहा है, या कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है प्रेजेंट में, या कौन सा डिजीजेस वगैरह उससे हुए हैं, वो सब। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका स्किन जो है वो किस कलर का है, ठीक है। स्किन के साथ साथ ये देखेंगे कि उसको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको देखेंगे रिस्पायरेटरी पैटर्न कैसा है, वाइटल फंक्शंस कैसा है, ये सब करेंगे, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट करेंगे, इमेजिंग टेस्ट में ये देखते हैं जैसे सीटी स्कैन हो गया, इमेजिंग टेस्ट में एक्सरे वगैरह हो गया, इसमें व्यू देखेंगे कि कितना अक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का, कितना वो स्प्रेड हुआ है अदर, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वो सब देखेंगे। एंड टैरेक्स एंड
टेसिस, टेसिस मतलब द नीडल के थ्रू क्या करेंगे कि जो प्लूरल फ्लूइड है एक्युमुलेशन जहाँ हुआ है उसको वहाँ पे इंसर्ट करके उस फ्लूइड को निकालेंगे और उसका कल्चर मीडिया करेंगे, स्टैंडिंग मीडिया करेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया नहीं है, कितना इफ्यूजन हुआ है, नॉर्मल कितना है, क्या क्या प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है कि वाटर बढ़ा है, वो सब एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करने के बाद इसका भी ट्रीटमेंट है, नीडल के थ्रू ही उस फ्लूइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में भी बताएंगे। तो फर्स्ट वन क्या होता है, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट जैसे कि ट्यूमर वगैरह हुआ, पेशेंट को निमोनिया वगैरह हुआ, तो पहले उसको ठीक करेंगे, फिर प्लूरल इफ्यूजन की तरफ लपटेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि प्रोवाइडिंग बाई एंटीबॉडी, अगर बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ऑब्वियसली होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो क्या होता है एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन देंगे कि जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कम से कम वो रुक जाए। ठीक है, वो स्टॉप हो जाए, जहाँ तक फ्यूजन हुआ वहीं से स्टॉप हो जाए। ठीक है, फिर अदर एंटीबायोटिक सूखने की दवा देंगे। ठीक है, अदर मेडिकेशन से चलाएंगे। ठीक है, ड्रेनेज कराएंगे, ये जो फ्लूइड्स है उसको एक्सचेंज कराना है, ड्रेनेज कराना, क्लियर करा देंगे। फिर फोकस्ड ऑन द रिमूविंग बाय एक्सेसिव फ्लूइड, जो भी एक्सेसिव फ्लूइड्स है उस पर फोकस करेंगे कि उसको रिमूव कर दें थ्रू द नीडल्स। एंड हमारा जो नर्सिंग रोल होता है, तो फर्स्ट वन हम असेसमेंट करेंगे, पेशेंट को असेसमेंट करके उसका वाइटल साइन प्रॉपरली लेना है। प्रॉपरली लेने के बाद ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, जितना भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करनी है। ठीक है, रूल राइट गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, जो भी डॉक्टर बोलेगा ठीक है वही ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, तो वही हमें करनी है, टाइम टू टाइम करनी है, कितना डोजेस में करना वो, और जब भी डोजेज प्रिस्क्राइब कर बोल सकते ले रहे हैं, दे रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, तो उसको राइट डाउन करना है जब जब ड्रग दे रहे हैं, जब जब केयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन रोल फंक्शन होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ में आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज सपोर्ट करिएगा बस। थैंक यू वेरी मच।